हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टडी कर रहे थे। हमने 3 केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर लिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नंबर 4 पे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट अस स्टडी दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर वो समझ आ जाएगी तो रिएक्शन समझ आ जाएगा। लेट इट बी। अब यहाँ पर हम 2 जाने लेते हैं, ए एंड बी। 2 क्लास फेलोज हैं, ए एंड बी, और एक बेंच पे ये दोनों बैठे हैं और एक बेंच पे बैठे हैं सी एंड डी। नाम दे दिए, ठीक है? ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है कि ये ऐसे बैठे हैं, तो अब ए जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, राइट। ए चाहता है कि वो डी के पास बैठे, ठीक है, और सी चाहता है कि वो बी के पास बैठे, राइट। पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में। तो अब ये कैसे बैठेंगे? ये बैठेंगे, ए अपने जो है पार्टनर्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कैसे? ए विल गो टू डी, इस बेंच पर अब ए और डी हो जाएंगे, और यहाँ क्या हुआ? प्लस सी और बी, राइट। ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, बी नेगेटिव, राइट। दोबारा बता रही हूँ, इसमें ए विल गो टू डी, राइट, तो बन गया ए डी, एंड सी विल गो टू बी, दैट मीन्स सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। लेट अस स्टडी दिस डेफिनेशन। रीड आउट करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब ये 2 रिएक्टेंट्स थे, इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज किए। ए ने डी को ले लिया, सी ने बी को ले लिया, तो आयन एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक्सचेंज हुआ है। ये ले और ये दे, राइट, मतलब एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जनरली आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, जिसमें दोनों आयंस पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या था? ओनली पॉजिटिव भी था। जैसे जिंक विद कॉपर सल्फेट किया था, कॉपर सल्फेट में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन जिंक वॉज अलोन पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इसमें अलोन नहीं होगा, इसमें आयनिक कंपाउंड्स होंगे पॉजिटिव विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही बात जो मैंने अभी बताई, इसको हम स्टडी करेंगे नोट्स में। ए बी प्लस सी डी, इट बिकम ए डी एंड सी बी। अब इसमें क्या होता है? कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब 2 लिक्विड्स को हम मिलाते हैं तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? 2 लिक्विड्स को मिक्स किया और कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। अब इसमें क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में अगर हम सोडियम सल्फेट डाल देते हैं तो बेरियम क्लोराइड, अब इस बात को देखिए, मैं इधर बताती हूँ। बेरियम क्लोराइड, बेरियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, इट विल रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। अब इसमें सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, अब ये एक्सचेंज होंगे। बेरियम पॉजिटिव, इट विल गो टू द सल्फेट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे। क्या होंगे? वाइट
प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। प्लस अब क्या बचा, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा NaCl, 2NaCl, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो है इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं इसमें जिसमें न्यूट्रलाइजेशन होती है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये कि कुछ जो डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस हैं उसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अब जैसे इसमें एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी sodium hydroxide NaOH, this is a base. When it react with the acid HCl, positive negative positive negative, अब क्या होने वाला है, NaCl के साथ रिएक्ट किया, NaCl नमक जो हम खाते हैं, राइट, और क्या बचा, ये बचा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, राइट, दैट मीन्स H2O, ठीक है। तो ये क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप इसको कैसे लिखना है यू विल कम टू नो। एंड अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए। थैंक यू।